सामाजिक न्याय विभाग में हड़कंप पदस्थ नेत्रहीन कर्मचारी ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का किया प्रयास। सामाजिक न्याय विभाग में पदस्थ नेत्रहीन कर्मचारी ने पेट्रोल डालकर किया आत्मदाह का प्रयास। तैनात पुलिस कर्मी ने पेट्रोल की बोतल छीनी। सामाजिक न्याय विभाग में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की शिकायत लगातार कर रहा है नेत्रहीन कर्मचारी। न्याय नहीं मिलने पर उठाया यह खौफनाक कदम। एडीएम वीर सिंह चौहान ने त्वरित जांच के दिए आदेश। देखिए वीडियो में सारी घटना। काम के लिए दे रहे काम करो ना। कोई काम ये नहीं दे रहा है आपकी ऑर्डर करनी है 13 तारीख को जारी कर दें। सबसे बकायदा सारी चीजें के साथ फाइन रखते हैं वो सारे फाइनों को चलते हैं। इसके बाद 13 तारीख को इसको लगता है ये व्यक्ति गलत है या विश्व नागरिक ने अपने जानबूझ के कौन तुम हो आप कौन तुम कौन हो नहीं तुम सामने खड़े हो आप आए ना सामने खड़े हो उसकी जेल में कुछ तो नहीं दोगे देखो ये ना मतलब ये चीज स्क्रिप्टेड है सारी स्क्रिप्टेड है पूरा स्क्रिप्टेड है क्यों सामने लेके घूम रहा है ये कौन है ये व्यक्ति कौन है ये साथ में आया जबरदस्ती कर रहा हूं सर। ये तो बहुत साफ से बदतमीजी करता है बड़े साहब से बदतमीजी करता है। नहीं सर भरमका तो नहीं सर क्योंकि शोषण क्यों रहा है मैं क्या करूँ बताइए मैं क्या करूँ शोषण कर रहा है क्या करूँ बताइए शोषण हो रहा है ना सर शोषण हो रहा है क्या शोषण है बताओ मैडम आरसीए बिना आरसीए को पढ़ा सकते हैं क्या? आपका शोषण क्या हो रहा है? मैं इनसे मैडम 4 महीने से मांग कर रहा हूँ कि शोषण क्या हो रहा है? मेरा वही शोषण हो रहा है मैडम कि दिव्यांग जो ऑफिस है वहाँ पे फर्जी लोग को नियुक्ति किया गया है। आपका शोषण उसमें क्या हो रहा है? हो रहा मैडम इन्होंने पैसा लेके काम किया है इसीलिए मैं को मजबूरी में मेरा एक ही सवाल है भाई साहब कि आपको क्या तकलीफ है? आपका शोषण क्या हो रहा है? मेरा शोषण यही हो रहा है मैडम कि दिव्यांग को मान्यता पहले दूंगा बोल रहा था और इससे पहले जो प्रशासनिक अधिकारी के एक दिव्यांग था उनको नहीं दिया गया। आपको कोई तकलीफ दे रहा है कोई? आपका शोषण कर रहा है कोई? आपको कोई आपका हक का काम नहीं दे रहा है? मेरा दिव्यांग को ही उन्होंने हटाया गया मैडम। आप पहले अपनी बात को करिए। अपन दूसरों के सुख से दुखी है कि अपने दुख से दुखी है? बाहर बोला अरे राजेंद्र भाई हम भी खड़े ना राजेंद्र संचालक सामाजिक न्याय विभाग में आप आ जाएं। डॉक्यूमेंट अपने आप आंखों से देखें। मेरी एक बार शिकायत आई थी मेरी बात सुनिए सर मेरी एक बार शिकायत मेरी बात सुन लीजिए मेरी एक बार शिकायत आई थी। समिति के द्वारा जांच हुई और समिति ने साफ साफ लिख के दिया कि इसके पास संपूर्ण योग्यता है और मेरे पास योग्यता से उच्च योग्यता धारी हूँ मैं। अभी शिकायत आई है इतने और इतने लेटरबाजी कर रहे हैं कि क्या बताएं। क्या मामले को लेकर के आपको जो है आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा? देखिए मैं 4 महीने से परेशान हूँ जो कि तुषार मांझी और संदीप पवार और नीशू जांगड़े इन्होंने जिनकी जो पूरे बुरहानपुर वाले की मैं पूरे साक्षात दे सकता हूँ। अगर आप मेरा नंबर नोट करना चाहते हो या कहीं मुझे बुलाना चाहते हो तो मैं बिल्कुल आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट्स पूरा उपलब्ध करा सकता हूँ। आपकी क्या पीड़ा थी जिसके कारण आपने क्या किया अभी यहाँ पर? मैंने यहाँ पे जनसमूह में पेट्रोल डाला क्योंकि मैं परेशान हो गया था मानसिक तरह से कि मैं बार बार जांच रिपोर्ट के पीछे मैंने कलेक्टर साहब से भी मिला। कलेक्टर साहब ने भी बोला कि आपको जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। अब उन्होंने समिति बना दिया गया था लेकिन अभी तक मुझे जांच रिपोर्ट नहीं दिया गया। और हमारे जो दुर्गे सर बोलते हैं कि कोषाध्यक्ष के पास है तो मतलब ड्यूटी कलेक्टर के पास है तो मार्क होके आएगी तब आपको दिया जाएगा। तो मेरे लिए तो आचरण का लेटर सवाल उठा रहे हैं। पहले बताओ ना जो भावना वित्तल जो मैडम थी उन्होंने एससी ने स्टे पर कितने जारी किए थे वो अगर उनकी फाइल मंगाइए। लास्ट वार्निंग दिया गया था नहीं तो ये बुरहानपुर में नजर आते ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार आर्य है। ये जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में रिक्रूटमेंट होती है। मैंने जो इतने स्पेशलिस्ट होते हैं उन लोगों की भर्ती की जाती है। उसके लिए एक मार्गदर्शिका जारी होती है जिला दिव्यांग पुनर्वास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से। उस दिल्ली की गाइडलाइन में स्पष्ट निर्देश होता है कि अगर आपके पास संबंधित योग्यता का व्यक्ति नहीं मिलता है उस कंडीशन में अगर उससे कम वाली योग्यता वाला व्यक्ति उपलब्ध होता है
और डीएमटी में जो कि 6 सदस्यों की टीम होती है उसके द्वारा निर्धारण किया जाता है अगर किसी व्यक्ति की योग्यता निर्धारित योग्यता के समतुल्य है, उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो कमेटी का जो अध्यक्ष होता है कलेक्टर, उसके माध्यम से उस चीज़ को लिमिटेड पीरियड के लिए स्टार्ट किया सकती है। ये जो भर्ती हुई है ये इसके द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है ये 2021, 2021, 2022, 2023 और 2024 के जो पॉइंट थे उनको उठा के इसने चीज़ों को लिया। इसके पीछे एक व्यक्ति और है खंडवा का, अशोक बारेवाल नाम का व्यक्ति है, और यहाँ पर एक पूर्व में एक रश्मि शेख करके एक लेडीज हुआ करती थी, उसके जो हस्बैंड थे हसीबुर रहमान, शायद मैं समझ वर्तमान में उनको जिले से स्थापित भी किया गया। इनके द्वारा आरटीआई लगाई जाती है। आरटीआई लगाने के बाद वो जो आरटीआई होती है वो खंडवा पहुंचाई जाती है और डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति के, जैसे मेरे निजी दस्तावेज, तो मेरे निजी दस्तावेज वो मैं वही बता रहा हूँ कि आप जब तक आप खुद स्वयं चीज़ों को ना देखें समक्ष में, क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति है, तो दिव्यांग व्यक्ति जो भी व्यक्ति बोलेगा तो उसको कंसिडर किया जाएगा। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप कोई डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप जो दस्तावेज, मूल दस्तावेज है वो ये एक चीज बताइए, एक दिव्यांग व्यक्ति जो है, देखिए 6 महीने से मैं मेंटली परेशान हूँ, क्योंकि मेरे को भी दिव्यांग व्यक्ति, मेरा खुद डिपार्टमेंट जो है दिव्यांग व्यक्ति को हैंडल करता है, तो मैं भी उसके पीछे सहानुभूति करता हूँ। अप्रैल में 18 अप्रैल को ये व्यक्ति मुझे धमकी देता है, 3 अप्रैल को ऑडियो रिकॉर्ड है, और 4 तारीख को प्रताड़ित करने की शिकायत डालता है। फिर उसके बाद एक दस्तावेज निकाल के लेके आता है कि ज्वाइंट चैरिटेबल, आप जानते हो कि ज्वाइंट चैरिटेबल ट्रस्ट 2020 में मान्यता प्राप्त है। ये व्यक्ति एक सीधा आरोप लगाता है, वो व्यक्ति जो संस्था है वो मानते ही प्राप्त संस्था नहीं है। अब देखिए बात यह है कि अशोक बारेवाल नाम जो व्यक्ति है वो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी पहले मैं पूर्व में रहा था, उसने त्यागपत्र दिया और मंडला चला गया, मंडला की भर्ती नियुक्त हो गई और यहाँ से वो निष्कासित हो गया। अब वो व्यक्ति ये चाहता है कि यहाँ की जो भी भर्ती हो उसमें जब भी वो आवेदन करता है तो वो ही सेलेक्ट, तो ये मेन कारण है कि इसको चूंकि दिव्यांग व्यक्ति है उसके कंधे पे वो बंदूक रख के उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम दुर्गेश कुमार दुबे, मेरा उप संचालक समाज। इस तरह से जिसके आपसे पीड़ित होकर के जो है आज दिव्यांग जो है यहाँ पर देखो सर, पीड़ित तो मैं भी हूँ। मैं 3 साल से दुबे से पीड़ित हुआ। शिकायतें आती है मेरे पे, लेटर इतने जारी होते हैं, एससी में इतने सुविधा भरती है, ज्यादा लेटर जारी होंगे सेवा समाप्ति हो जाएगी। भव्य मित्तल ने मुझको एक बार, भव्य मित्तल तत्कालीन कलेक्टर थी, उन्होंने मेरी सेवा समाप्ति की। फर्जी शिकायत आई कि पैसे लिए 5000, पर मैंने कोई पैसा नहीं लिया। दुबे साहब ने वहाँ पे गलत रिपोर्ट पेश कर दी कि नहीं वो लड़का पैसा लेता है। बाद में पता चला कि लड़के का कोई समझौता ही नहीं है, और रस्मी जो शिकायत की समझौता है, मुझे फिर सेवा समाप्ति की गई, फिर बहाली की गई कुछ दिनों के बाद, और इनके ऊपर एससीएन जारी किया गया कि आपको काम करना है और आप फर्जीवाड़ा काम कर रहे हो। फिर अभी हमारे यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट है, आर्टियोलॉजिस्ट है, एथनो टेक्नीशियन है, प्रशासनिक अधिकारी, ये पूरे फर्जी है, पूरे मैं आरोप लगा फर्जी है। सामाजिक न्याय में एक कर्मचारी है, उनके द्वारा एक आवेदन दिया था कोई जांच के लिए, उसकी जांच रिपोर्ट अभी यहाँ पे आके अपने आप पेट्रोल डाला, तो पेट्रोल डाल लिया था सर उसने? पेट्रोल डाले, उसकी जांच कर रहे हैं, उसका आवेदन पहले भी दिया। उसके साथ भी कोई एक और अन्य एक भी कर्मचारी उसको लेकर, उनको भी हम कार्रवाई करेंगे जेल भेजने को। तो काफी दिनों से जनसुनवाई में, तो कब तक फास्ट ट्रैक पे इसकी समस्या का समाधान होगा? नहीं, समस्या का समाधान हो जाएगा, उसका कोई शिकायत है उसकी जांच नहीं होगी। बाकी ये भी कर्मचारी है शासकीय कर्मचारी, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी और की परेशानी दिख रहा है। सर आखिरकार इतना पीड़ित कैसे हो गया कि उसको आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा? नहीं, पीड़ित खुद कर्मचारी है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे मानसिकता का काम कर रहा होगा, पहले भी ऐसा कर चुका रहता है।